बहुत से लोग मानते हैं कि काम का मतलब तनाव है और तनाव का मतलब सफलता। जैसे अगर हम थके हुए नहीं हैं, परेशान नहीं हैं, तो शायद हम मेहनत ही नहीं कर रहे। यही सोच धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सुबह उठते ही मन भारी लगता है, ऑफिस का ख्याल आते ही बेचैनी होने लगती है और दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा निचुड़ चुकी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? क्या काम करते हुए शांत रहना, खुश रहना और संतुलन में रहना गलत है? इस किताब की शुरुआत इसी भ्रम को तोड़ने से होती है। लेखक कहते हैं कि काम की दुनिया में सबसे बड़ा अपराध खुश दिखना माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में शांत, मुस्कुराता हुआ और रिलैक्स दिखे तो लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति सीरियस नहीं है, लेकिन असलियत ठीक उल्टी है। जो लोग अंदर से शांत होते हैं वही अपने काम में ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनका दिमाग डर और चिंता में नहीं उलझा होता, इसलिए वे बेहतर फैसले लेते हैं। तनाव इंसान की ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हर दिन एक लड़ाई हो। बॉस से लड़ाई, समय से लड़ाई, सिस्टम से लड़ाई और कभी-कभी खुद से लड़ाई। ये लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर चलती है। हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। कोई छोटी सी बात भी हमें परेशान कर देती है। किसी ने हमारी बात काट दी, किसी ने हमें क्रेडिट नहीं दिया, किसी ने देर से रिप्लाई किया। ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन हम इन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। असल में समस्या ये नहीं है कि काम में समस्याएं हैं। समस्या ये है कि हम हर समस्या को बड़ी समस्या बना देते हैं। जब दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहता है तो वो शांति भूल जाता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में बड़े झटके कभी कभार आते हैं, लेकिन रोज जो तनाव होता है वो ज्यादातर छोटी बातों से पैदा होता है। और अगर हम छोटी बातों को छोटा ही रहने दें तो हमारी जिंदगी अपने आप हल्की हो जाती है। काम की जगह पर एक और बड़ी समस्या होती है कंट्रोल करने की आदत। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग वैसा ही सोचें जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही काम करें जैसा हम चाहते हैं और वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमें सही लगता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है और हम तनाव में आ जाते हैं। धीरे धीरे ये आदत हमें अंदर से थका देती है। कंट्रोल करने की इच्छा असल में डर से पैदा होती है। डर कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान अलग है और हर स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। जब हम ये स्वीकार करना सीख जाते हैं तब हमारे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं, ना कि उन चीज़ों में जिन पे हमारा कोई बस नहीं। लेखक बताते हैं कि जो लोग हर बात पर कंट्रोल रखना चाहते हैं न सिर्फ खुद तनाव में रहते हैं बल्कि दूसरों को भी असहज कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरों को उनकी जगह देता है, उनके विचारों का सम्मान करता है, तो लोग भी उसके साथ सहयोग करने लगते हैं। माहौल अपने आप बेहतर हो जाता है। काम की दुनिया में एक बहुत ही आम शब्द है रैट रेस। लोग कहते हैं कि हम रैट रेस में फंसे हुए हैं। इसका मतलब होता है लगातार भागना, जल्दी में रहना और कभी संतुष्ट ना होना। लेकिन लेखक कहते हैं कि रैट रेस असल में एक सोच है, कोई मजबूरी नहीं। एक ही काम, एक ही जिम्मेदारी एक इंसान के लिए नर्क हो सकती है और दूसरे के लिए एक चुनौती। हम अपने दिन को कैसे देखते हैं यही तय करता है कि वो दिन हमें कैसा महसूस होगा। अगर हम सुबह उठते ही ये सोच लें कि आज बहुत तनाव होने वाला है, बहुत काम है, बहुत परेशानी है, तो दिमाग उसी दिशा में चलने लगता है। लेकिन अगर हम दिन को एक अनुभव की तरह देखें तो वही दिन अलग लगने लगता है। काम वही रहता है लेकिन अनुभव बदल जाता है। डेडलाइन भी काम के तनाव का एक बड़ा कारण होती है। अक्सर हम डेडलाइन से ज़्यादा उसके डर से परेशान होते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि समय कम है, काम बहुत है और हम ये सब कैसे करेंगे। लेकिन ये सोच हमें काम के करीब नहीं ले जाती, ये हमें और दूर कर देती है। जब हम शिकायत करना बंद करके काम पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। लेखक बताते हैं कि बहुत बार लोग डेडलाइन के बारे में शिकायत करने में ही इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि काम का असली समय कम हो जाता है। अगर वही ऊर्जा काम में लगा दी जाए तो परिणाम कहीं बेहतर हो सकते हैं। शांत दिमाग ज्यादा तेज काम करता है, जबकि घबराया हुआ दिमाग गलतियां करता है। फोन भी आज के कामकाजी जीवन का एक बड़ा तनाव बन चुका है। हर समय बजता हुआ फोन, नोटिफिकेशन की आवाज और तुरंत जवाब देने का दबाव, इससे दिमाग कभी शांत ही नहीं हो पाता। लेखक सलाह देते हैं कि दिन में थोड़ा समय ऐसा जरूर रखें जब आप फोन से दूर रहें। ये छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति दोनों को बढ़ा सकता है। जब हम बिना रुकावट के काम करते हैं तो हमारा दिमाग गहराई में जाता है। हम बेहतर सोच पाते हैं, बेहतर लिख पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद को ये अनुमति दें कि हर कॉल तुरंत उठाना ज़रूरी नहीं है, हर मैसेज का जवाब उसी पल देना ज़रूरी नहीं है।
काम की दुनिया में एक और अजीब आदत होती है, हमेशा बिजी दिखना। लोग गर्व से बताते हैं कि वो कितने थके हुए हैं, कितनी देर तक काम करते हैं और उनके पास कितना कम समय है। ये सुनने में भले ही मेहनत की निशानी लगे, लेकिन असल में ये तनाव को और बढ़ाता है। जब हम बार बार खुद को बताते हैं कि हम थके हुए हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। लेखक कहते हैं कि ये दिखावा ना तो हमें खुश बनाता है और ना ही दूसरों को प्रभावित करता है। उल्टा ये हमें और भारी बना देता है। जब हम अपने काम को शांति से स्वीकार करते हैं, बिना शिकायत किए, तो हमारा मन हल्का रहता है। मीटिंग्स को लेकर भी बहुत लोग परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि मीटिंग समय की बर्बादी है, लेकिन लेखक एक अलग नजरिया देते हैं। अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो पूरी तरह मौजूद रहें। मन को इधर उधर भटकने देने के बजाय ध्यान से सुनें। हर मीटिंग से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जब हम सीखने की भावना से सुनते हैं तो वही मीटिंग कम अबाऊ लगने लगती है। थकान भी कई बार हमारी सोच का नतीजा होती है। कुछ लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि वो थकने वाले हैं। वे बार बार गिनते हैं कि उन्हें कितनी कम नींद मिली। इससे शरीर और दिमाग दोनों थकान को और बढ़ा लेते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम नींद को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो आराम कम मिलता है, लेकिन जब हम जो मिला है उसके लिए आभार रखते हैं तो वही नींद हमें ज्यादा ताजगी देती है। ऑफिस की राजनीति, नियम, कानून और सिस्टम भी बहुत लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन हर नियम से लड़ना हमें कहीं नहीं ले जाता। लेखक कहते हैं कि जब हम सिस्टम के साथ शांति से काम करना सीखते हैं, समाधान खोजते हैं और धैर्य रखते हैं, तो वही सिस्टम हमें कम परेशान करता है। इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है कि तनाव कोई मजबूरी नहीं है। काम कठिन हो सकता है, लेकिन हमारा अनुभव वैसा ही होना जरूरी नहीं। जब हम छोटी बातों को छोड़ना सीखते हैं, कंट्रोल की जरूरत को कम करते हैं और अपने नजरिए को बदलते हैं, तो काम भी बदलने लगता है। ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये अंदर से शुरू होता है। और जैसे जैसे ये अंदर मजबूत होता है, वैसे वैसे हमारी पूरी कामकाजी जिंदगी हल्की, शांत और संतुलित होने लगती है। जैसे जैसे इंसान काम की दुनिया में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एक और बोझ अपने साथ जोड़ लेता है, और वो है लगातार खुद को साबित करने का बोझ। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी काबिलियत देखें, हमारे काम की तारीफ करें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन में खटास आ जाती है। धीरे धीरे ये खटास गुस्से, ईर्ष्या और निराशा में बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि काम में सबसे ज्यादा तनाव इसी वजह से पैदा होता है क्योंकि हम बाहरी मान्यता को अपनी आंतरिक शांति से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। जब हम हर समय ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हमारा ध्यान काम से हटकर लोगों की राय पर चला जाता है। ये आदत हमें कमजोर बनाती है। सच्चाई ये है कि हर किसी को खुश करना ना तो संभव है और ना ही जरूरी। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ लोग कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तब हमारा मन हल्का होने लगता है। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। काम की जगह पर इंतजार भी बहुत तनाव देता है। किसी मीटिंग का इंतजार, किसी जवाब का इंतजार, किसी अप्रूवल का इंतजार। हम इंतजार को समय की बर्बादी समझते हैं और इसी सोच के कारण बेचैन हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इंतजार अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या है उसे लेकर हमारी बेचैनी। अगर हम इंतजार को एक ठहराव की तरह देखें, तो वही समय हमें सांस लेने का मौका देता है। बहुत से लोग अपने काम और अपनी पहचान को पूरी तरह मिला देते हैं। वे खुद को अपने पद, अपनी सैलरी या अपनी उपलब्धियों से मापने लगते हैं। अगर काम अच्छा चल रहा है तो वे खुश रहते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो खुद को बेकार समझने लगते हैं। ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि काम बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन इंसान की कीमत इनसे तय नहीं होनी चाहिए। लेखक समझाते हैं कि काम जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं, तब हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम काम को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन खुद को काम से ज्यादा बड़ा मानते हैं। इससे तनाव कम होता है और आत्मसम्मान मजबूत होता है। काम की दुनिया में सुनने की कला बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब हम सच में सुनते हैं, बिना जज किए, बिना बीच में टोके, तो सामने वाला खुद को सम्मानित महसूस करता है। इससे न सिर्फ रिश्ते बेहतर होते हैं, बल्कि कई समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि अच्छा सुनना भी एक तरह का स्ट्रेस बस्टर है। ऑफिस में छोटे छोटे रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति, सपोर्ट स्टाफ या वे लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, उनके नाम से बुलाते हैं, तो काम का माहौल गर्मजोशी से भर जाता है। ये छोटी सी आदत हमें अंदर से अच्छा महसूस कराती है। किताब ये भी बताती है कि मीठा बोलना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वे नरम होंगे तो लोग उन्हें हल्के में ले लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सम्मान और विनम्रता से कही गई बात ज्यादा असर करती है।
गुस्से और कठोरता से शायद काम हो जाए, लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं और टूटे हुए रिश्ते लंबे समय में ज्यादा तनाव देते हैं। काम पर मुझे काम पर जाना है जैसी सोच भी मन को भारी बना देती है। जब हम काम को बोझ की तरह देखते हैं तो हर दिन मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जब हम सोच बदलकर ये कहते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूं, तो वही काम अलग महसूस होता है। भाषा बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से अनुभव। कई बार हम ऐसे वादे कर लेते हैं जिन्हें निभाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर उन्हीं वादों का बोझ हमें परेशान करता है। लेखक कहते हैं कि कम वादे करना और उन्हें निभाना ज्यादा शांति देता है। हर बात पर हार कहना हमें अच्छा इंसान नहीं बनाता, बल्कि थका हुआ इंसान बना देता है। हमारी रोज की आदतें भी हमारे तनाव का कारण बनती हैं, जैसे सुबह देर से उठना, हमेशा जल्दी में रहना या हर काम आखिरी समय पर करना। जब हम अपनी आदतों को थोड़ा बदलते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। छोटे बदलाव जैसे थोड़ी जल्दी निकलना या दिन की प्राथमिकताएं तय करना बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बहुत से लोग हमेशा भविष्य में जीते हैं। वे सोचते रहते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट खत्म होगा तब आराम मिलेगा, जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन ये सोच हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी अभी हो रही है। अगर हम आज को नहीं जी रहे तो शायद हम कभी नहीं जी पाएंगे। काम के दौरान आने वाले छोटे छोटे झटके भी हमें परेशान करते हैं। कोई फाइल खो जाना, कोई मीटिंग कैंसिल हो जाना या कोई योजना बदल जाना। जब हम इन झटकों को व्यक्तिगत तौर पर लेने लगते हैं तब तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम इन्हें काम का हिस्सा मान लेते हैं तब वे उतना असर नहीं डालते। किताब ये भी सिखाती है कि पीठ पीछे बात करना सबसे ज्यादा नुकसानदायक आदतों में से एक है। ये न सिर्फ दूसरों के प्रति जहर भरती है, बल्कि हमारे मन को भी अशांत करती है। जब हम सीधे, साफ और सम्मान से बात करते हैं तो मन हल्का रहता है। हर किसी के जीवन में बुरे दिन आते हैं, ऐसे दिन जब कुछ भी सही नहीं लगता। लेखक कहते हैं कि इन दिनों को स्वीकार करना भी शांति का हिस्सा है। हर दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बुरा दिन भी गुजर जाएगा। हमारे व्यवहार के पैटर्न भी हमारे तनाव को बढ़ाते हैं। हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं और फिर परेशान होते हैं। जब हम अपने पैटर्न को पहचान लेते हैं तब उन्हें बदलना आसान हो जाता है। आत्म जागरूकता तनाव कम करने का एक बहुत बड़ा कदम है। उम्मीदें भी तनाव का बड़ा कारण है। जब हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो निराशा तय है। लेखक कहते हैं कि उम्मीदें कम करने से जीवन फीका नहीं होता, बल्कि हल्का हो जाता है। जब हम चीजों को जैसी हैं वैसा स्वीकार करते हैं तब शांति आती है। खुद की तारीफ करना भी जरूरी है। हम अक्सर अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम खुद को सराहना सीखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। जब हम खुद से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारे अपने तनाव छोटे लगने लगते हैं। दूसरों की मदद करना, किसी को अच्छा महसूस कराना, ये सब हमारे मन को भी शांत करता है। इस हिस्से का सार यही है कि काम की दुनिया में शांति बाहर नहीं, अंदर से आती है। जब हम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने नजरिए में छोटे बदलाव करते हैं तो बड़ा फर्क महसूस होने लगता है। जैसे जैसे इंसान अपने काम को लेकर थोड़ा जागरूक होता है, उसे ये समझ आने लगता है कि तनाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से पैदा होता है। एक ही माहौल में कोई व्यक्ति शांत रह सकता है और कोई पूरी तरह टूट सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम हालात को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे बात करते हैं अपने मन के अंदर। लेखक इसी आंतरिक बातचीत पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। बहुत बार हमारा दिमाग बिना वजह ही हमें डराता रहता है। वो भविष्य की कहानियां गढ़ता है, ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जो अभी हुई ही नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नाराज हो गया तो, अगर मेरी गलती निकल आई तो, ऐसे सवाल हमारे मन में लगातार चलते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर समय ये डर सच नहीं होते, फिर भी हम उन्हें सच मानकर जीने लगते हैं और यही तनाव का सबसे बड़ा कारण बनता है। लेखक कहते हैं कि अपने ही विचारों से डरना सबसे थकाने वाली चीज है। जब हम अपने दिमाग की हर बात को सच मान लेते हैं तब हम खुद को फंसा लेते हैं, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि विचार सिर्फ विचार हैं, सच नहीं, तब हमें थोड़ी दूरी मिलती है। उस दूरी में ही शांति छुपी होती है। काम की जगह पर अयोग्यता या लापरवाही भी हमें बहुत परेशान करती है। जब कोई व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हर बार गुस्सा करना हमें ही नुकसान पहुंचाता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ बहुत सक्षम होते हैं, कुछ औसत और कुछ कमजोर। ये सच्चाई स्वीकार करने से हमारा तनाव कम होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम को स्वीकार कर लें, बल्कि ये कि हम हर बात पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देना बंद कर दें। बहुत लोग हर छोटी बात पर टिप्पणी करना जरूरी समझते हैं। कोई क्या पहन रहा है, कैसे बोल रहा है या कैसे काम कर रहा है, हर चीज पर राय देना। लेकिन लेखक कहते हैं कि हर राय जरूरी नहीं होती। कई बार चुप रहना मन को शांत रखता है। जब हम बोलने से पहले थोड़ा रुकते हैं तो कई अनावश्यक झगड़े अपने आप टल जाते हैं। ऑफिस में पर्सनैलिटी क्लैश भी एक आम शब्द है। हम कहते हैं कि फला इंसान से मेरी नहीं बनती, लेकिन लेखक कहते हैं कि ज्यादातर क्लैश हमारी उम्मीदों की वजह से होते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा हो। जब ऐसा नहीं होता तो हमें परेशानी होती है। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर इंसान अलग है, तब क्लैश कम हो जाता है। कुछ चीजें पूरी तरह अनुमानित होती हैं, फिर भी हम उनसे परेशान होते हैं, जैसे ट्रैफिक, मीटिंग्स का लंबा होना या कुछ लोगों का देर से आना। जब हमें पता है कि ये चीज बार बार होती है, फिर भी हम हर बार चौंक जाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेखक कहते हैं कि जो चीजें अनुमानित हैं, उनसे तनाव लेना बेकार है, उन्हें स्वीकार कर लेना ही बेहतर है। काम टालने की आदत भी तनाव का बड़ा कारण होती है। जब हम किसी काम को टालते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में बोझ बनकर घूमता रहता है। लेखक कहते हैं कि काम पूरा करने से पहले की चिंता काम से ज्यादा थकाने वाली होती है। जब हम काम शुरू कर देते हैं तो आधा तनाव वहीं खत्म हो जाता है। कठिन बातचीत से बचना भी हमें लंबे समय में परेशान करता है। हम सोचते हैं कि अभी बात नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन वो बात हमारे मन में चलती रहती है। लेखक कहते हैं कि नरमी और सम्मान के साथ सच कहना बेहतर है। इससे भले ही थोड़ी असहजता हो, लेकिन मन हल्का हो जाता है। लेखक 3 आर की बात करते हैं: रिफ्लेक्ट करना, रीफ्रेम करना और रिकवर करना। यानी किसी स्थिति पर सोचने की आदत, उसे नए नजरिए से देखने की कोशिश और फिर जल्दी से आगे बढ़ जाना। जब हम हर बात को पकड़कर बैठे रहते हैं तो तनाव बढ़ता है, लेकिन जब हम जल्दी संभलना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। शिकायत करने की आदत भी बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम बार बार शिकायत करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में ट्रेन हो जाता है। लेखक कहते हैं कि शिकायत की जगह कृतज्ञता लाने से मन बदलने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है, बल्कि ये कि हम अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि किसी काम को खत्म करना बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो वही काम आसान लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि जितना ज्यादा हम चीजों को सरल बनाते हैं, उतना ही कम तनाव होता है। बहुत लोग हमेशा किसी और जगह होने की इच्छा रखते हैं। ऑफिस में हो तो घर जाना चाहते हैं, घर पर हो तो कहीं और। ये आदत हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि जहां हैं वहीं पूरी तरह होना सीखना ही शांति है। डर भी तनाव का बड़ा स्रोत है, खास तौर पर बोलने का डर, गलती करने का डर या असफल होने का डर। लेकिन लेखक कहते हैं कि डर से बचने की कोशिश हमें छोटा बनाती है। जब हम डर का सामना करते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। काम की जगह पर गॉसिप भी मन को अशांत करती है। जब हम ऐसी बातों में शामिल होते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और मन भारी होता है। लेखक कहते हैं कि ऐसी बातचीत से दूरी बनाना खुद के लिए सबसे अच्छा है। हम अक्सर अपनी व्यक्तिगत चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं, जैसे ऑफिस की कुर्सी, केबिन या सुविधाएं। जब इनमें कोई बदलाव होता है तो हमें गुस्सा आता है। लेखक कहते हैं कि जब हम इन चीजों से जुड़ाव कम करते हैं तो मन हल्का रहता है। सलाह मांगना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल। लेखक कहते हैं कि अगर हम सलाह मांगते हैं तो उसे गंभीरता से लेने का साहस भी होना चाहिए। इससे सीखने की प्रक्रिया आसान होती है। यात्रा का समय भी एक अवसर हो सकता है। कुछ लोग इस समय को कोसते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यही समय सोचने, सुनने या सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नजरिया बदलते ही अनुभव बदल जाता है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें जीता नहीं जा सकता। हर बात पर अड़ जाना हमें थका देता है। लेखक कहते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ देना ही समझदारी है। छोड़ना हार नहीं है, बल्कि शांति की ओर कदम है। तनाव को सफलता में बाधा समझने के बजाय लेखक कहते हैं कि तनाव खुद एक बाधा है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं आता। शांत मन ज्यादा असरदार होता है। हर समय किसी ना किसी का हमसे नाराज होना भी एक सच्चाई है। सबको खुश करना नामुमकिन है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। इस हिस्से का सार यही है कि मानसिक शांति कोई जादू नहीं है,
ये रोज के छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। कैसे सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें और क्या छोड़ दें। जब हम अपने विचारों को समझना सीखते हैं तब काम की दुनिया उतनी भारी नहीं लगती। जैसे जैसे ये पूरी यात्रा अपने अंतिम हिस्से में पहुंचती है, एक बात और साफ होने लगती है कि काम की दुनिया में सबसे बड़ा बोझ काम नहीं होता, बल्कि हमारा अहंकार होता है। हम अपने विचारों, अपनी छवि और अपनी अहमियत को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि जरा सी बात पर आहत हो जाते हैं। कोई हमारी बात से सहमत नहीं हुआ, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, किसी ने हमारी गलती बता दी और हमारा मन तुरंत बेचैन हो गया। लेखक कहते हैं कि जब तक अहंकार बहुत आगे रहता है, तब तक शांति पीछे ही रह जाती है। अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता। अहंकार का मतलब है हर चीज को अपने बारे में लेना। जब हम हर बात को निजी बना लेते हैं तो तनाव अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन जब हम थोड़ा पीछे हटकर चीजों को देखने लगते हैं, तब हमें समझ आता है कि हर बात हमारे खिलाफ नहीं होती। कई बार लोग अपने तनाव, अपने डर और अपनी उलझनों से प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारे दिल में जगह बनती है, जगह समझदारी की, धैर्य की और करुणा की। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अपने विचारों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार ही हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं हमारे व्यवहार को। अगर विचार अशांत हैं तो व्यवहार भी अशांत होगा। लेकिन जब हम अपने विचारों को थोड़ा शांत करना सीख जाते हैं तो पूरा अनुभव बदलने लगता है। मन को न्यूट्रल में रखना, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, ये एक अभ्यास है। और जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ता है, तनाव कम होता जाता है। काम की जगह पर बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि चीजें कितनी बार सही भी होती हैं। हम गलतियों पर इतना ध्यान देते हैं कि जो अच्छा हो रहा है वो दिखता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर हम दिन में कुछ पल ये देखने में लगाएं कि क्या क्या सही हुआ, तो मन का संतुलन बदलने लगता है। ये कोई बनावटी पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि संतुलन की वापसी है। अराजकता भी काम की दुनिया का हिस्सा है। सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलता। मीटिंग्स बदल जाती हैं, प्रोजेक्ट की दिशा बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। जब हम हर चीज को पूरी तरह कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अराजकता हमें परेशान करती है। लेकिन जब हम इसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तब हम इसके साथ बहना सीख जाते हैं। यही लचीलापन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। थकान और बर्नआउट धीरे धीरे आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और एक दिन हम खुद को खाली महसूस करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है समय समय पर रुकना। खुद से पूछना कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ या जी भी रहा हूँ। ये सवाल हमें वापस अपने केंद्र की ओर ले जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। जब हम अगर ऐसा होता तो वाली सोच छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब हम हर स्थिति से कुछ सीखने को तैयार रहते हैं तो असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाती। चिंता एक आदत है और आदत बदली जा सकती है। जब हम बार बार चिंता करते हैं तो दिमाग उसी रास्ते पर चलने लगता है। लेकिन जब हम जानबूझकर चिंता को छोड़ना शुरू करते हैं तो दिमाग नया रास्ता सीखता है। ये तुरंत नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होता है। और यही धीरे धीरे होने वाला बदलाव सबसे टिकाऊ होता है। लेखक कहते हैं कि अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन जिद करना जरूरी नहीं। जब हम अपनी ज़रूरतें साफ साफ रखते हैं और फिर परिणाम को छोड़ देते हैं तो तनाव कम होता है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार शांति जीतने से कहीं ज्यादा कीमती होती है। पूरा सच देखना भी जरूरी है। जब कुछ गलत होता है तो हम सिर्फ उसी हिस्से को देखते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही रंग की नहीं होती। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा भी छुपा होता है। जब हम पूरे चित्र को देखते हैं तब मन संतुलित रहता है। हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ तनाव कम करने वाला बटन होता है। किसी के लिए वो संगीत है, किसी के लिए प्रार्थना, किसी के लिए चलना, किसी के लिए चुप बैठना। लेखक कहते हैं कि हमें अपने उस बटन को पहचानना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे दबाना चाहिए। सम्मान और प्रेम से बात करना भी तनाव को कम करता है। जब हम दूसरों से नरमी से बात करते हैं तो हमारा मन भी नरम हो जाता है। शब्दों की ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा वापस हमारे पास आती है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें जाना ही नहीं चाहिए, जैसे बेवजह की बहस, नकारात्मक सोच या पुरानी शिकायतें। लेखक कहते हैं कि वहां मत जाओ, सीखना भी शांति का हिस्सा है। काम के लोगों को सराहना, उनका धन्यवाद करना, ये हमें इंसान बनाकर रखता है। जब हम आभार जताते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं और काम का माहौल हल्का होता है। आलोचना भी जीवन का हिस्सा है। सब लोग हमें पसंद करें ये संभव नहीं है। जब हम आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानना छोड़ देते हैं तब वो हमें तोड़ने के बजाय सिखाने लगती है। खुद से पैदा होने वाला तनाव सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। जब हम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो थकान बढ़ती है। लेखक कहते हैं कि खुद के साथ नरम होना सीखना भी एक कला है। जागरूकता ही असली कुंजी है। जब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे विचार हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। अहंकार को थोड़ा ढीला करना, खुद को माफ करना और वर्तमान में लौटाना, यही रास्ता है।
और अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि छोटी बातें होती ही रहेंगी। जिंदगी में कभी सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम छोटी बातों को छोटा रहने देते हैं तो बड़ी शांति अपने आप आ जाती है। हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद को खोए बिना। अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये सिर्फ काम की किताब नहीं थी, ये जीने का तरीका सिखाने वाली यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जो हमें याद दिलाती है कि शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि हर दिन किया गया एक छोटा चुनाव है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, अगर किसी एक बात ने भी आपको अंदर से छू लिया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन को आसान बनाने वाली ऑडियो बुक्स आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी तक, अगली आवाज़ तक अपना ध्यान रखें, अपने मन को हल्का रखें और याद रखिए, छोटी बातों पर पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है।